Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th EVS worksheet week 29 lesson 21 like father like daughter। आज हम क्लास 5th EVS की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 29 लेसन 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Question 1, think about yourself and your family and try to find out the characteristics which you resemble with your family members, then answer these following questions। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें तथा अपने उन गुणों का पता लगाने की कोशिश करें जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलते जुलते हैं। इसी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने परिवार से मिलते जुलते अपने अंदर जो गुण हैं उनकी पहचान करनी है और उन्हीं से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन 1, विद whom डू योर आइज रिजेंबल इन योर फैमिली। आपकी आंखें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती जुलती है? तो इसका आंसर लिखेंगे माई आइज रिजेंबल विद माई फादर इन माई फैमिली। क्वेश्चन 2, विद whom डज योर वॉइस रिजेंबल इन योर फैमिली। आपकी आवाज़ आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है? तो मैं यहाँ लिखूँगा माई वॉइस रिजेंबल विद माई एल्डर ब्रदर इन माई फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, विद whom डज योर स्किन कलर रिजेंबल इन योर फैमिली। आपके शरीर का रंग आपके परिवार के किस सदस्य से मिलता है? तो मैं यहाँ लिखूँगा माई स्किन कलर रिजेंबल्स विद माई मदर इन माई फैमिली। क्वेश्चन 4, विद whom डज योर बिहेवियर रिजेंबल इन योर फैमिली। आपका व्यवहार आपके परिवार के किस सदस्य से मिलता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी फैमिली में आपका बिहेवियर किससे मिलता है उसके आधार पर देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई बिहेवियर रिजेंबल्स विद माई ग्रैंडफादर इन माई फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द पॉसिबल बेसिस टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, थिंक एंड राइट डाउन इन पॉइंट्स। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए संभावित आधार या गुण क्या हैं? सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से आधार हो सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट कलर ऑफ आइज़, सेकंड कलर ऑफ हेयर, थर्ड हाइट, फोर्थ हैबिट, फिफ्थ वे ऑफ टॉकिंग, सिक्स्थ इंटरेस्ट। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि इस आधार के बेसिस पे पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड एनसर्कल द करेक्ट आंसर। सही विकल्प को सर्कल कीजिए। फर्स्ट, हु मेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस। निम्न में से मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किए थे? तो यहाँ राइट आंसर है सी, ग्रेगोर मेंडल। सेकंड, इन विच ईयर ग्रेगोर मेंडल टुक बर्थ। ग्रेगोर मेंडल का जन्म निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी, 1822। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, वेयर डिड ग्रेगोर मेंडल रिजाइड। ग्रेगोर मेंडल कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ ऑस्ट्रिया को सर्कल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट डाउन द सिमिलैरिटीज इन पिक्चर 1 एंड डिफरेंस इन पिक्चर 2। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा बताइए कि चित्र 1 में क्या क्या समानताएं हैं और चित्र 2 में क्या क्या भिन्नताएं हैं। लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पिक्चर 1 में सिमिलैरिटीज़ बतानी है और पिक्चर 2 को देखकर डिफरेंसेस लिखने हैं। चलिए पिक्चर फर्स्ट के सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं। फर्स्ट, आइज़ आर सेम। सेकंड, नोजेस आर सेम। थर्ड, हेयर आर सेम। फोर्थ, हाइट आर सेम। फिफ्थ, शेप ऑफ फेसेस आर ऑल्सो सेम। चलिए अब पिक्चर 2 को देखते हुए डिफरेंसेस लिखते हैं। फर्स्ट, ग्रैंडफादर इज ओल्ड बट ग्रैंडसन इज यंग। सेकंड, grandfather is taller than grandson. Third, grandfather has no hair but grandson has। इसी तरह पिक्चर को देखकर आप
अदर डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, लाइक ग्रैंडफादर इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स बट ग्रैंडसन इज नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट डाउन द नेम ऑफ रिलेशन इन द गिवन स्पेस। दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधों का नाम दी गई जगह पर लिखिए। स्टेटमेंट है फर्स्ट, मदर्स मदर, तो नेम ऑफ द रिलेशन, माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रैनी, जिसे हिंदी में नानी कहते हैं। सेकंड, फादर्स यंगर ब्रदर, तो यहाँ रिलेशन में लिखेंगे अंकल, हिंदी में हम इन्हें चाचा कहते हैं। थर्ड, मदर्स सिस्टर, तो यहाँ रिलेशन में हम लिखेंगे आंट, हिंदी में हम इन्हें मौसी कहते हैं। फोर्थ, ग्रैंडफादर्स वाइफ, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रैंड मदर, हिंदी में हम इन्हें दादी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल वीक 29, बेसिक ऑफ साइन लैंग्वेज, जीवन कौशल सप्ताह 29, संकेत भाषा के आधार। वी हैव सीन मैनी पीपल हु आर डीफ एंड डम इन आवर सराउंडिंग but they are still able to communicate with each other through a technique known as sign language. We all should also be aware of the basic of it to have empathy for their ways of communication and respect their differently abled individuality. हमने कई लोगों को देखा है जो हमारे आसपास गूंगे और बहरे हैं, लेकिन फिर भी वे संकेत भाषा नामक एक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं। हमको सभी के संचार के अपने तरीकों के लिए सहानुभूति रखने और सम्मान करने के लिए इसके विषय में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। क्वेश्चन 1, से हेलो एंड थैंक यू इन साइन लैंग्वेज, नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाएं। तो यहाँ पर आपको नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे फॉर योर कन्वीनियंस। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकेंगे कि हाउ टू से हेलो एंड थैंक यू इन साइन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस इंडिया इन साइन लैंग्वेज, भारत को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इंडिया को साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस इंडिया इन साइन लैंग्वेज। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।